डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 धारा विद्युत और चुंबकत्व के अंतर्गत परमाणु क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, धारा विद्युत अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या अर्थ है, स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और विद्युत सेल के प्रकार के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो आइए देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होती है और यह ऋण आवेश होता है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाता है तो हमें धारा विद्युत प्राप्त होती है, अर्थात दो आवेशों के प्रवाह के कारण हमें विद्युत धारा का निर्माण होता है। देखते हैं धारा विद्युत और स्थिर विद्युत विभव। धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण जब विद्युत धारा का निर्माण होता है तो उसे बोला जाता है धारा विद्युत। जैसे जब बादलों से बिजली जमीन पर गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह होता है और कोई संवेदना हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। इसी प्रकार घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह भी हमने देखे हैं। इसके बाद देखते हैं विभवांतर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाले अंतर। इसी प्रकार से दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट होती है। अब देखते हैं विद्युत धारा। किसी एक तार में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर होती है। 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखते हैं विद्युत सेल। किसी एक परिपथ में समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है और ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को ही विद्युत सेल कहते हैं। विविध प्रकार के सेल आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत सेल के अतिरिक्त आपने सोलर सेल भी देखे होंगे। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर मौजूद रखना होता है और विद्युत आवेश पर कार्य कर यह विद्युत सेल विभवांतर को मौजूद रखता है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुष्क विद्युत सेल अर्थात ड्राई सेल, दूसरा है लेड एसिड अम्ल, तीसरा निकल कैडमियम सेल और चौथा है लिथियम आयन विद्युत सेल। तो देखते हैं शुष्क विद्युत सेल अर्थात ड्राई सेल की रचना किस प्रकार होती है। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जस्ते का एक आवरण है, यह सेल का ऋणात्मक सिरा होता है। जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है। इन दो आवरणों के बीच में विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का गीला मिश्रण होता है अर्थात गीली लुगदी होती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं और जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, यह सेल का धन सिरा होता है। इस छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है और इन सभी रासायनिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है, इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं होती है।
किंतु द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इसलिए शुष्क विद्युत सेल का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, अर्थात इसे खड़ा, आड़ा, तिरछा किसी भी तरह से रखा जा सकता है और चालक साधनों में इसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है लेड एसिड अम्ल। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे पुनः आवेशित करा जा सकता है, अर्थात रिचार्ज किया जा सकता है। लेड एसिड अम्ल में शीशे का एक इलेक्ट्रोड तथा लेड ऑक्साइड दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया गया है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। एक शीशे का इलेक्ट्रोड है जो ऋणाग्र के रूप में कार्य करता है और दूसरा लेड ऑक्साइड का जो कि धनाग्र के रूप में कार्य करता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाकर रखा जाता है। लेड ऑक्साइड इस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश तो लेड इस पर ऋण आवेश होता है। दोनों में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट का होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों इलेक्ट्रोड पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका उपयोग वाहनों में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, यूपीएस में आदि जगहों पर किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। तीसरा जो प्रकार है वह है निकल कैडमियम सेल। जैसे कि आजकल विभिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध है जिन्हें यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। यह सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है और इसे भी पुनः रिचार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। चौथा है लिथियम आयन विद्युत सेल। यह आधुनिक साधनों में उपयोग में लाते हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप। यह सेल भी पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। थैंक यू।